जैसा कि भाई आप सभी लोगों को पता है कि मैंने पहले आरआरबी पीओ मेंस क्लियर किया हुआ है 2022 वाला। तो अपन अभी रिसेंट वीडियोस में जो बात कर रहे हैं कि भाई सेक्शनल अपन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं पहले रीजनिंग के सेक्शन और फिर हिंदी के सेक्शन की बात कर चुका हूँ, है ना। तो अब अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट का सेक्शन। तो इसकी अपन को क्या अप्रोच रखनी चाहिए मेंस में अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैंने जो भाई अपना बेस्ट स्कोर किया वो लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस में किया था। आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे 24 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60। और आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लेना, बहुत से टीचर लोगों ने तक जिसने अटेम्प्ट करा ना पेपर, उनके तक इतने मार्क्स नहीं है। तो मेरे 24 मार्क्स थे। ये मैं भाई जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कि आप वीडियो देख सको कि मैंने भाई मार्क्स स्कोर करे हुए हैं, तो आप स्टडी पे थोड़ा बिलीव कर सको। और भाई अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, बाकी नहीं पसंद आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी भी स्ट्रेटजी फ्रेम कर सकते हैं और वही बेटर है। बस आपको मेरे से स्ट्रेटजी से सीखना चाहिए, आपको इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल फुल टू फुल। बाकी आप इसको सीख के कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, जो आपको बेस्ट लगे आपको वो फॉलो करना है ना। बिल्कुल इसी पे अटक के नहीं रहना है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जैसे अपन क्वांट का सेक्शन अपन ओपन करते हैं। ये अपना क्वांट का सेक्शन ओपन हुआ। तो मेरा पहला जो एम रहेगा वो मेरा ये एम रहेगा कि मैं पूरा एक बार घूम लूँ। पूरे 40 क्वेश्चन में मैं पूरा देख लूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए। तो मैं भाई देखने से पहले क्या करूंगा, जहां मुझे इजी क्वेश्चंस मिलेंगे ना मैं मुझे उसे सॉल्व करने का भी ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी रहेगी पहली स्ट्रेटजी, पहली स्टार्टिंग स्ट्रेटजी। तो अभी अपन को जो आया है पहला क्वेश्चन, ये अपन को मिली है डीआई। और डीआई में देख रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, डीआई की टोटल नंबर ऑफ सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व है। और ये कुछ रेशो दिया है या डिफरेंस दिया है, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। कैलकुलेटिव तीन तीन चीजें पूछी हैं, एक बार इसको स्किप करते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा है। लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि इसमें 5 क्वेश्चन है और करने लायक थोड़े से हैं। तो मैं एक बार को इसको मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर मैं जा रहा हूँ, ये सब चीजें अपन को मन में सोचना है, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको उसको कम टाइम लगेगा ये सब चीजें करने में। फिर ये Q1 Q2 के क्वेश्चन है, कुछ छोटे क्वेश्चन है कुछ बड़े क्वेश्चन है, करने लायक हो सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन को अपन को यहीं पे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर दो। x1 x y और z की वैल्यू फाइंड करनी। अब किसी को ये क्वेश्चन में टाइम भी लग सकता है, तो भाई जैसे मैं हूँ ना, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, मैं बोल रहा था कर दो लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें 3 क्वांटिटी है। अगर दो होती तो मैं कर देता, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ, छोटा क्वेश्चन है, इसको अपन टिक कर देते हैं। अर्थमेटिक के छोटे क्वेश्चन है, टिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक ये डी आई आई है और ये छोटी डी आई है सबसे। तो इसमें क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट शोज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस रिलीजन। टोटल पॉपुलेशन 22,400 दिया और परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रिलीजन दिया, ठीक है। तो एकदम इजी है डी आई, इसको आपको तुरंत ही उठा लेना चाहिए। ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ मुस्लिम एंड सिख टेकन टुगेदर। तो अगर अपन मुस्लिम और सिख टेकन टुगेदर मतलब 27 और 22, तो ये कितना हो जाता 49 टुगेदर। एंड टोटल नंबर ऑफ क्रिश्चियन एंड पारिस, क्रिश्चियन एंड पर्सेस। तो क्रिश्चियन कितना हो गया 9 हो गया, पर्सेस हो गया 8, तो 9 और 8 हो गया 17, और इधर कितना हो गया था 49। तो 17 माइनस करेंगे अपना आएगा 32। तो 32 इंटू 224 कर देंगे, अपना आंसर आ गया। तो 4 दूनी 8, 8 होना चाहिए पीछे, और 32 तीन दूनी 6। तो अपना आंसर आएगा इसके करीब, शायद ये 671.68 ही होगा। ओरली हो गया भाई ये क्वेश्चन, है ना। फिर डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड सिख इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द क्रिश्चियन। तो मुस्लिम एंड सिख का डिस्टेंस डिफरेंस कितना है, 27 इसका है। मुस्लिम 27 है, सिख कितने हैं 25, तो 5% आया। और टोटल नंबर ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन 9 है, तो 5/9 आ गई वैल्यू। तो 5/9 अपने किसकी वैल्यू होती है, कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस हो जाएगा 4/9। 4/9 का मतलब है 44.44। फिर एवरेज ऑफ सिख क्रिश्चियन एंड पर्सिस, सिख क्रिश्चियन पर्सिस, सिख हो गए 22, क्रिश्चियन हो गए 9, पर्सिस हो गए 8। 9 और 8 17, 17 22 हो गए 39, 39। और इसका एवरेज होएगा 13%। तो 13 इंटू 224, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 29 कुछ आएगा, ये 29। तो 13 चौको 52। 30 भी है कि नहीं है, यही आएगा तो फिर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। फिर ये इलेक्शन का भाई इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो ओरली अपन ने 3 क्वेश्चन कर दिए, 3 ही मिनट हुए अपने।
है ना। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा 17 आराम से। 18 भी क्वेश्चन हो जाएगा एकदम आराम से। मेल एंड फीमेल का रेशो पूछा, क्रिश्चियन पारसी कम्युनिटी सेम एंड दैट ऑफ 9:7। तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन बोथ। बोथ में फीमेल पूछी है, तो क्रिश्चियन में क्या है, देखो क्रिश्चियन और पारसी, क्रिश्चियन पारसी का टोटल कितना हो गया अपना, क्रिश्चियन 9 है, पारसी 17 हो गया। और 17 से अपने इसको डिवाइड करना, तो 7 फीमेल है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो अपना 1000 के ऊपर आना चाहिए ये, 1000 के ऊपर ये आएगा आंसर। तो भाई ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर अपन को ये नंबर सीरीज है, ये तो अपन को करना ही करना है। ये सब चीजें अपन कर लेंगे। इसको मैं टिक लगा देता हूँ, इसको भी लगा देता हूँ, समझ लो अपने क्वेश्चन हो गए ना। इसको लगा देता हूँ, फिर कुछ भी टिक लगा देता हूँ अभी मैं उसमें, कि अपन इसको देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन अपन से हो रहा है ना, ये होने वाले क्वेश्चन है। अपने पास बचा है अभी 25 मिनट, मैं ऐसे ही टिक कर रहा हूँ इसको। ये अपने 5 क्वेश्चन होगा, समझ लो इसको नहीं लगा था, एक एक नंबर सीरीज अपन से नहीं बनी। तो अपन ने ये 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने समझाया, तो अब इसको 3 मिनट में कर सकते हो आप। ये सब चीजें, ये पूरी डीआई 3 मिनट में करने लायक है। और फिर ये 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हुए, तो इसको भी लगभग अपन 4 मिनट दे दे, तो अपने 7 मिनट खत्म हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद अपने पास बचता है 23 मिनट, और कम लगा लो, अपने पास बचते हैं 21 मिनट। 9 क्वेश्चन अपने हो गए। फिर अपन आते हैं 24 क्वेश्चन से। 24 क्वेश्चन में एक ये डी आई आई है, इसमें डी आई को भी अपन मार्क पर छोड़ देते हैं। ये अपने 40 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि फिर इधर से सिंप्लीफिकेशन तो आप करोगे ही। तो 1 मिनट मान लिया मैंने इसका, इसका मान लिया 40 सेकेंड्स, इसका भी 1 मिनट मान लो। तो अपना लगभग 2.5 3 मिनट, 3.5 मिनट। और ये इतने क्वेश्चन सब 5 सिंप्लीफिकेशन करके अपने करीब 5 मिनट हो जाएंगे। तो 21 में से 5 और माइनस कर दो, अपने पास बचते हैं 16 मिनट। 16 मिनट बच के अपन ने कितने क्वेश्चन कर दिए, 15 क्वेश्चन कर दिए। अब 35 से चलते हैं इधर। ये Q1 Q2 है, ये तो भाई इजी क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेना चाहिए। Q1 Q2 पहले ही। ये अखिल इन्वेस्टेड 12,000 स्कीम R% 7 years, फाइंड द वैल्यू ऑफ R आफ्टर 7 years। ये इसने फाइंड करा कितना, 6 67 20। 67 20 इंटरेस्ट मिला इसको 12,000 पे 7 साल में। तो 67 20 को पहले 7 से डिवाइड कर दो, तो 9 7 63 और 7 42 960 मिला। तो 12,000 का 960 कितने परसेंट होगा, 12 8 96। तो आर की वैल्यू उधर आ जाएगी 8%। ये सब ओरली कर रहा हूँ मैं। 8% आर की वैल्यू होगी। नीचे क्या बोल रहा, शॉपकीपर मार्केट आर्टिकल 80% अब कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले 25% और 20%। तो 25% का क्या होगा, 4 से वैल्यू कर दी 3 और 5 से वैल्यू कर दी 4। तो 4 से 4 करेगा, मतलब 5 की वैल्यू हो गई टोटल 3। तो 180 की वैल्यू 5 है, और फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो 180 से 5 की वैल्यू हो गई 3, तो 5 या 15 पचक्का 30 36। और 36 दिया, तो 30 या 90, 36 18% का प्रॉफिट होगा इसमें। 30 या 90 नहीं, 108, तो इक्वल आएगा। ये अपना 108 नीचे की वैल्यू आएगी, नीचे के 108 मतलब 8% का प्रॉफिट, ऊपर भी 8। तो ये अपना इक्वल आ गया। तो भाई देख रहे हो आप, अपन ने कितना कितना मिनट बचा था, 16 बचा था। 1 मिनट इसको लग गया, 15 मिनट में अपने 16 क्वेश्चन हो चुके, 15 मिनट बचा है, 16 क्वेश्चन हो गया है। अब 15 मिनट और कम भी मान लेता हूँ, तो आपके पास 13 मिनट तो पूरे पूरे बचे होंगे। अब इसमें आप एक दिया ए बना लो। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। एक दिया ये बना सकते हो, एक दो क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हो। हाँ, तो ऐसे करके इस टेस्ट में आपके अटेम्प्ट बन रहे हैं करीब 22 से 23। 16 कर गए, 16 21 22 से 23 अटेम्प्ट आपके सेफली हो रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली पॉइंट में। और अगर आप और जल्दी स्पीड से करते हो, तो 25 अटेम्प्ट भी हो सकते हैं आराम से। क्योंकि भाई ये टेस्ट बढ़िया था, इजी लग रहा मुझे। ये डीआई ने ज़्यादा इजी दे दी। बाकी पेपर लगभग ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि 30 मिनट भाई, 30 मिनट की टाइमिंग हो गई है, तो कुछ ज़्यादा टफ वो पूछना थोड़ा कम कर सकते हैं। क्योंकि भाई 30 मिनट के लिए आप ज़्यादा अगर टफ डीआई दे देते हैं, इसको डिकोड करने में टाइम लग रहा है। ऐसे ये डीआई दे दी, इसकी डिकोड में बहुत टाइम लगेगा। ये डीआई दे दी, इसमें क्या बोल रहा है, ये डीआई और देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट इन स्कीम ए। स्कीम ए में अमाउंट परसेंटेज कितना डिपॉजिट दिया, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दे दिया।
और फिर क्या पूछा है इसमें, ऑल 5% डिपॉजिट देयर सम स्कीम ए फॉर 3 years while the time for which they deposited their sum for scheme B 2 years। स्कीम में 3 साल के लिए डिपॉजिट किया, स्कीम बी में 2 साल के लिए किया। और फिर टोटल इंटरेस्ट रोमा ने इतना इतना, तो ये डीआई थोड़ी सी टफ पड़ेगी। कैसे टफ पड़ेगी, पहले आपको वैल्यू माननी पड़ेगी 40x, एक्स वैल्यू होगी 60x। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 20% और रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 15%। ठीक है। अब इसमें इनने दे नहीं रहा कि स्कीम ए के लिए कौन सा इंटरेस्ट है, स्कीम बी के लिए कौन सा इंटरेस्ट है, तो ये अपन को दोनों में लगा के देखना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा वो 34-68 आएगा। ठीक है। ये डीआई बहुत कैलकुलेटिव है, ये करने लायक नहीं। ये डीआई करने लायक हो सकती है, इसमें भी देख लेते हैं, अपन ने पूरा नहीं देखा था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द मैथ क्वेश्चन टू द नंबर ऑफ साइंस क्वेश्चन सॉल्व। मैथ और साइंस का रेशियो, डिफरेंस बिटवीन द साइंस क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस दिया। अब ऊपर एक और दिया, एट एनी गिवन टाइम द नंबर ऑफ साइंस क्वेश्चन सॉल्व बाय द एस्पिरेंट वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चन। तो साइंस क्वेश्चन ग्रेटर होंगे इकोनॉमिक क्वेश्चन, तो अपनी सेम चीज हो जाएगी। अब अपन देखो, एक चीज क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथ क्वेश्चन टू द साइंस। देखो इनने मैथ दे दिया 8x, साइंस दे दिया 9x, तो आप क्या करो कि जो डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस पूछा मतलब साइंस वाले ज्यादा इकोनॉमिक्स से, तो 9x माइनस 120 कर लो। तो 9x नौ नौ 18, 18 और 8 हो जाएगा 26x, 26x माइनस 120 बराबर 1310। और 1310 में से 120 माइनस होंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 1190। तो अपनी वैल्यू हो जाएगी 26x बराबर 1190, यही आएगी ना। 8 9 9 18 और 8 8 16, 26x बराबर, नहीं 120 उसमें प्लस हो जाएगा, 120 प्लस होगा तो अपनी वैल्यू आएगी 2430, 2430। पता नहीं, भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो ये ऐसे डीआई सॉल्व हो जाएगी, ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ना। 5 से 6 मिनट 7 मिनट में ये डीआई सॉल्व हो सकती है। तो कुल मिला के आप कितने क्वेश्चन हो जाएंगे उसके, इसको वो करते हैं अपन, आंसर करते हैं। आंसर करके ये हो गया अपना क्वेश्चन, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये भी हो गया, ये हो जाएगा, तो अपने टोटल 21 क्वेश्चन हो गए ना। फिर 10th क्वेश्चन ये होना चाहिए, फिर 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन ए बी सी की इनकम का रेशियो, दे स्पेंड, इनका स्पेंड बता दिया, सम ऑफ द सेविंग बता दी, तो ये भी भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। बाकी भाई फिर ये जो चीज़ें बची है करने लायक नहीं, बस नहीं है इसमें करने लायक, और आप 30 मिनट में इतना कर सकते हो। फिर अगर आपके 23 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो 28 के समथिंग नंबर आएंगे, 27 28 नंबर, बहुत ही इनफ नंबर है पेपर क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी होगी बस। बाकी कई लोगों को लग सकता है कि भाई मैंने ओरली करके दे दिया, ओरली बोल दिया, उससे कुछ नहीं होता, करने में दिक्कत होती है, तो भाई एक मैंने क्वेश्चन ओरली सॉल्व भी करे थे, ये 5 क्वेश्चन 14 से लेके 18 तक के है ना। तो इसको अब अगर मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूँ तो अब लिख के तो और जल्दी कर ही सकते हो ना। तो 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके भी बताए हैं। बाकी भाई सिंप्लीफिकेशन तो कोई भी कर लेगा क्योंकि आपने प्री क्लियर किया हुआ है, और नंबर सीरीज भी कोई भी कर लेगा। तो ये 10 से 15 क्वेश्चन तो इजीली हैं, तो आपको निकालने कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन निकालने हैं ना। हाँ, 15 के बाद सिर्फ 8 ही क्वेश्चन निकाल, यही डिफरेंस रहता है जो सिलेक्शन लेगा और सिलेक्शन नहीं लेगा उसके बीच का। जो ये 8 क्वेश्चन करेगा उसका सिलेक्शन होगा। बाकी 15 के बाद आप 17 पे रुक जाओगे, 18 पे रुक जाओगे, तो आप बहुत ही पीछे रह रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू भाई।